जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सही पथ पर चलो, सत्कर्म करो, वह परम सत्ता सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर होती है। अंश मात्र भी गुंजाइश नहीं है उसके विधान पर कहीं पर भी सोचने मात्र की कि उसका विधान कहीं गलत है। अरे उस जगत जननी ने तो अपना सर्वस्व में दे रखा है, हमारी आत्मा में निखिल ब्रह्मांड समाहित कर रखा है कि हम उस सत्य को जाने, अपने आप में स्थित हो जाएं, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लें। जगत जननी का सर्वस्व हमारा है, हम जगत जननी के हैं। वह रास्ता हमें दे रखा है उसने, वह सामर्थ हमारे अंदर दे रखी है। सिर्फ आवश्यक है हमारी ललक उधर हो जाए, हमारी इच्छा शक्ति उधर हो जाए, हमारा लगाव उधर हो जाए। हम वास्तव में अपने अंदर के लिए चाटुकारिता करने लगे, गिड़गिड़ाएं उस परम सत्ता के चरणों में कि मुझे मेरे अवगुणों से मुक्त कर दो। मां मैं अंदर के अपने प्रकाश को खोजना चाहता हूं, अपने अवगुणों से मुक्ति चाहता हूं। मैं मां आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा आपकी दी हुई चेतना के सहज स्वरूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं। उधर की ललक हो, नित्य प्रति उधर का शोधन हो, वही तो तुम्हारी असली संपत्ति है, पूंजी है। भौतिक जगत की कमाई हुई हर पूंजी एक न एक दिन यही छूट कर जाएगी, मगर अंतर मन की कमाई हुई पूंजी, संस्कारों की पूंजी, तपस्या की पूंजी, निर्बलता की पूंजी आपके साथ आज भी है और कल भी रहेगी। हो सकता है कहीं नौकरी करने पर, व्यवसाय करने पर आप 1 महीने नौकरी करें, 30 दिन के बाद आपको वेतन मिलेगा। हो सकता है वह वेतन लेकर आप चले, घर में रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वह वेतन आप अपने घर तक भी नहीं ले जा सकते। मगर यह एक ऐसा पथ है संस्कारों का, तप का, पुरुषार्थ का, परोपकार का, कि आपने कर्म किया नहीं, विचार किया ही नहीं, उस फल के अधिकारी बन जाते हो। उस पूंजी को फिर कोई नहीं छीन सकता। शरीर रहे या ना रहे, वह पूंजी आपके साथ जाएगी। इतना सुव्यवस्थित उस जगत जननी के विधान को, सत्य को समझ करके हमारे अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि स्वयं के द्वारा स्वयं को प्रकाशित करें, अपने अंदर की चेतना को समझें, सत रज तम का संतुलन बनाएं, अपने सातों चक्रों को हर पल निर्मल करने का प्रयास करें, कुंडली चेतना को जगाएं। हर व्यक्ति उस कुंडली चेतना का ही जीवन जी रहा है, मगर हमने सहज जीवन में छोड़ दिया है। यह तो हमें एहसास है कि हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा, मगर हम उस एहसास को भूल जाते हैं कि जिसके बल पर यह हमारा शरीर चल रहा है, वह चेतना के लिए हम क्या करते हैं। क्योंकि उस एहसास से हम बहुत दूर जा चुके हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर हमें सत्य का एहसास हो जाए कि भोजन से भी अधिक जरूरी है सत्कर्म करना, सत्कर्म की पूंजी के माध्यम से अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बनाना, अपने आप को गुणों से मुक्त करना, सत्कर्म करना, ध्यान करना, मंत्र जाप करना, योग करना, जिससे आपकी आंतरिक चेतना चैतन्य होती है। आंतरिक चेतना जैसे जैसे चैतन्य होती जाती है, आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान सहज भाव से होता जाता है। जमीन के नीचे जब हम गहराई में खोदते हैं, जल अवश्य प्राप्त होता है, मगर आज उल्टा हो रहा है। चाहत जल की है, चाहते हैं कि ऊपर से आ जाएगा। क्यों मेहनत करना पड़े, किसी से मांग लेंगे भीख रूप में। इस भिखारीपन से ऊपर उठो। तुम में से कोई इस धरती में भिखारी नहीं है, तुम सभी सामर्थ्यवान हो। जो आत्मा मेरे अंदर बैठी है वही आत्मा आपके अंदर बैठी है, वही आत्मा अन्य के पास भी बैठी हुई है। आवश्यकता उससे प्रेम करना सीखो, अपनी जगत जननी से प्रेम करना सीखो,
आपकी आत्मा की जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। उनसे प्रेम का रिश्ता जोड़ो, नित्य प्रति सत्कर्म करो, पुरुषार्थी जीवन जियो, आलस्य निराशा जड़ता से ऊपर उठो, मेहनती बनो, परिश्रमी बनो। कोई भी मेहनती परिश्रमी व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है, छोटे छोटे कर्म में सत्य को खोजो, तलाशो। समाज भले कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, जब भोजन करो तो भगवान को भोग लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, गुरुओं को भोग लगाओ। मेरे द्वारा कहा जाता है कि जब भी भोजन करो पहला निवाला तोड़ो। तुम गुरु का स्मरण कर पाओ या न कर पाओ, मां का स्मरण कर पाओ या न कर पाओ, एक बार इस भूतल के गरीबों का स्मरण अवश्य करना कि तुम जो भोजन कर रहे हो, तुम्हारे सामने जो थाली है, जो तुम ग्रास अंदर लेने जा रहे हो, इसी धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैसा भोजन नहीं कर पाते, उन्हें उस तरह का भोजन नसीब नहीं होता, उनके बच्चे भूखे रहते हैं। संपत्ति की कमी आज भी नहीं है, धन तो बिखरा पड़ा है, मगर व्यवस्थाएं बिखरी हुई है। अतः यदि उन गरीबों का स्मरण मात्र करोगे तो चिंतन बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन ला देता है। हो सकता है महीने 2 महीने उसका एहसास तुम ना कर पाओ, मगर जब आप नित्य प्रति चिंतन करते रहोगे तो धीरे धीरे वह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। जिन गरीबों से तुम नफरत करते हो, वह गरीब सबसे तुम्हें प्रिय लगने लगेंगे, वह अपने लगने लगेंगे, क्योंकि सब विचारों का ही तो खेल है। विचार के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विचार मन के अंदर आता है, आपके अंदर क्रोध पैदा होता है। विचार मन के अंदर आता है, आपके अंदर काम भावना पैदा होती है। लोभी बनते हो, चोरी करते हो, सब कुछ विचारों का खेल है। करने के पहले वो विचार आपके अंदर आते हैं। विचारों में इतनी बड़ी ताकत है, तो क्यों ना अच्छे विचारों को धारण करो, अच्छे विचारों का ग्रहण करो। जब किसी गरीब व्यक्ति को देखो तो सोचो, क्या ये मेरा भाई होता तो मेरे भाव इसके प्रति कैसे होते। किसी गरीब महिला को देखो, सोचो अगर मेरी मां होती तो मुझको कैसा लगता। जिसके तन में कपड़े न हो, वह बच्चा जब तुम्हें नजर आए, मेरा बेटा होता, मेरी बेटी होती तो मुझे कैसा लगता। जब धूप में, तपती हुई धूप पे वह पैदल चलता है, उसके पैर पर जूते भी नहीं होते। जब उसको देखो तो विचार करो, मैं भी इंसान हूं, वह भी इंसान है। कहां फर्क रह गया, कहां कमी रह गई। हो सकता है उनके कर्म वैसे न रहे हो, आप कह सकते हो, मगर तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, तुम्हारा कर्म क्या बनता है, तुम्हारा धर्म क्या बनता है। धर्म बनता है कि उनको अपना मानो। अगर सामर्थ्य है तो उनका कल्याण करो। हर व्यक्ति अगर छोटी छोटी सूझ बना लेगा तो कार्य यदि करने लगेगा तो समाज से गरीबी मिट जाएगी। और वही विचारधारा यदि राजसत्ताओं को हो जाए, जो पूरी व्यवस्था देखते हैं, तो मेरा मानना है कि गरीब रह नहीं सकता इस धरती पर। यह भारत भूमि है, धर्म की भूमि है, धन संपदा की कोई कमी नहीं, मगर व्यवस्थाएं भटकी हुई है। गरीब गरीब ही बनता चला जाता है। और जब गरीबी के उस अंतर को वह देखता है कि एक धनवान किस प्रकार का जीवन जीता है, उसके पास संसाधन नहीं होते, तो उनके बच्चे कई बार आपराधिक लाइन पर चले जाते हैं। अतः वह क्षमा के पात्र हैं। कर्तव्य हमें करना चाहिए कि हम उनको उस दलदल से निकालें, उनका अपना माने, उनकी अज्ञानता को दूर करें। यदि उनकी अज्ञानता को दूर करेंगे, उन्हें नफे मान से दूर करेंगे, तो जो कमा करके लाते हैं, शराब में लुटा देते हैं, वह कमा कर लाएंगे, अपने घर में देंगे, तो उनके बच्चे भी, उनकी पत्नियां भी, उनकी बहन बेटियां भी खुश होंगी। वह धन धीरे धीरे उनको ऊपर की ओर उठाएगा। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। एक न एक दिन वही बच्चे खुद सामर्थ्यवान बनेंगे। सोच को बदलने की जरूरत है।
धीरे धीरे परिवर्तन डालने की जरूरत है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझसे 90% आम व्यक्ति ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि मैंने वही विचारधारा समाज में डाली है। धनवानों की मदद करने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत कथावाचक बैठे हैं, बहुत धर्मगुरु बैठे हैं, मगर मैं जिस समाज को हृदय खोलकर आह्वान करता हूं, उस समाज को सहारा देने वाले बहुत कम हैं। ऐसा नहीं कहता कि कमी है, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे साधु संत सन्यासी हैं जो अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। कोई अच्छे अस्पताल बना करके, कोई विद्यालय बना करके, कोई मदद दे करके, कोई वृद्धाश्रम बना करके व्यवस्थाएं चल रही हैं, मगर व्यवस्थाएं बहुत सीमित दायरे में हैं। उनका विस्तार होना चाहिए, और यदि उनका सही विस्तार हो जाए तो समाज में बहुत कुछ बदल सकता है। मगर कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है, उस कथनी करनी को संवारने की जरूरत है। मेरा भी आश्रम 26 वर्ष से स्थापित है। प्रारंभ से आज तक वहाँ निःशुल्क भंडारा चलता है। कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति आए, समान भाव से बैठने का स्थान मिलता है, समान भाव से भोजन करता है। रहने की जो भी आज व्यवस्था है वह निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। कई सालों से निःशुल्क वस्त्र वितरण किए जाते हैं। कोई भी आए, जो भी जिसको आवश्यकता हो वहाँ से वस्त्र प्राप्त कर सकता है। जो कुछ भी आज किया जा सकता है, आगे आने वाले समय में जो लक्ष्य है वह लक्ष्य अधिकांश मेरे कार्यकर्ताओं को अवगत है। उस विचारधारा का मैं जीवन जीता हूं। आज समाज के केवल कथनी और करनी में अंतर है। यदि कथनी करनी एक हो जाए तो समाज में बहुत कुछ संपदा भरी पड़ी है। हमारे धर्म गुरुओं में इतनी सामर्थ्य है कि वो समाज को जगा सकते हैं। केवल चाटुकारिता का रास्ता छोड़ दें और राजनेताओं को, भटके हुए राजनेताओं को ललकारें। यदि तुम नहीं सुधरोगे, मानवता के कल्याण के कार्य नहीं करोगे, तो हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। सत्कर्म करो, अच्छी व्यवस्थाएं दो, हम आपके साथ हैं। अन्यथा यदि समाज को केवल नारे देते रहोगे, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा, गरीबी अमीरी में अंतर बढ़ता चला जाएगा, तो हम आपके साथ नहीं हैं। यह तुम नशे का व्यापार करोगे, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से विरोध नहीं। मेरी अपनी विचारधारा है कि अगर आज आजादी के बाद, जब राजसत्ताएं थी, कुछ राजसत्ता अच्छे कार्य करते थे, कुछ गलत कार्य करते थे। आजादी के बाद प्रजातंत्र में राजनेता अपने ही देश के लोगों को शराबी बनाए, यह एक ऐसा जघन्य अपराध है कि जिसे माफ नहीं किया जा सकता। जितने ठेके नशे के चल रहे हैं, राजसत्ताओं द्वारा ही तो चलाए जा रहे हैं। इतना विवेक नहीं है, उन राजनेताओं के पास इतना ज्ञान नहीं है, किस मानवता को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे शराबी बन रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनके घरों के बच्चे भूखों मर रहे हैं। जितने आज इस धरती पर अपराध हो रहे हैं, 90% उसके पीछे नशा कारण है। दुर्घटनाएं हो रही हो, चोरी हो रही हो, डकैती हो रहे हो, बलात्कार हो रहा हो, सबके मूल में नशा है। मगर राजनेताओं की एक सोच नहीं पैदा हो पाती कि हम समाज को नशे से मुक्त करें। वह कोई भी राजनेता राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता जो अपने लोगों को शराबी बनाए, नशेड़ी बनाए। मैं उस नेता को राष्ट्र का वास्तविक राष्ट्र भक्त नहीं कह सकता। इसलिए मेरी हर मंचों से चेतावनी भी रहती है, आग्रह भी रहता है, निवेदन भी रहता है उन राजसत्ताओं से कि अब भी संभल जाओ। मानवता बहुत दुख झेल चुकी है, कमी नहीं है धन संपदा की। एक बार देश को नशा मुक्त करा दो, हमारा सनातन कहां से कहां पहुंच जाएगा। केवल उसे नशा मुक्त कर दो, तुम उसके लिए छोटी मोटी योजनाएं चलाओ या ना चलाओ, समाज खुशहाल होता चला जाएगा। और यदि आप कहते हो कि हम नशे से टैक्स अगर नहीं लेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, अरे इतनी जीएसटी लगा रखे हो,
और बढ़ा दो थोड़ा सा, सब मिल बांट करके उसका भोग सहन कर लेंगे, और टैक्स थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जोड़ दो। जितना नफे से आपको व्यापार में लाभ मिलता है जिस प्रदेश सरकारों का, उसका आंकलन निकाल लो, उसका दुगना बोझ समाज में डाल दो। समाज हंसते हंसते देने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने छोटे से लाभ के लिए शराब का व्यापार करो। तुम्हें यदि 1,000 मिलता है तो शराब माफिया 10,000 कमाते हैं। तुम एक दुकान का ठेका देते हो, उस एक दुकान से सैकड़ों ठेके चलते हैं। और जब शराब माफिया पैसा कमाते हैं तो वह आतंक सा व्यवहार मचा रखते हैं अपने क्षेत्र में। और यही इसका परिणाम है कि माफियाओं का साम्राज्य है। वर्तमान में अधिकांश राजनेता भी माफियाओं के सामने घुटने टेकते हैं। माफिया जैसा चलाते हैं वैसा राजनेताओं को चलाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसी सरकारों को चलाते हैं। यह अलग बात है कि अब कुछ जागृति आ रही है, कुछ परिवर्तन आ रहा है, मगर इतना धीमी गति का परिवर्तन समाज को दिशा नहीं दे पाएगा। नशा मुक्ति के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम कई सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। नशा मुक्ति दिवस बनाएंगे। अभी हाल ही में दिल्ली में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नशा मुक्ति झांकी परेड भी निकाली गई। मैं देश के राजनेताओं से पूछता हूं, क्यों ढोंग करते हो, क्यों पाखंड करते हो? देश का 90% व्यक्ति आप पर हंसता रहा। नशा मुक्ति झांकी, इन झांकियों की क्या जरूरत है? और अगर जरूरत है तो एक बार एक ठोस निर्णय क्यों नहीं लाल किले से कर देते? अपनी संसद से क्यों नहीं एक कानून बना देते कि देश में कहीं पर भी नशे की एक भी दुकान नहीं चलेगी, और जब जायज नशे का व्यापार बंद कर दोगे तो नाजायज नशे का व्यापार अपने आप बंद हो जाएगा। आवश्यकता इसकी है। समाज को बेवकूफ न बनाएं, समाज के साथ छल न करें। अभी जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि जब चुनाव नजदीक आता तो थोड़ी सी मोटी बस वही चॉकलेट सी पकड़ा देते हैं कि 50 मीटर में जो विद्यालय अस्पतालों के आसपास दुकानें थी उनको हम 100 मीटर में किए दे रहे हैं। समाज बेवकूफ नहीं है। मेरा किसी राजनेताओं से विरोध नहीं है, मगर मेरे सामने आने वाले, मिलने वाले, चाहे मेरे कार्यक्रम में कोई विधायक आता है, सांसद आता है, मेरे आश्रम मिलता है, मेरे कार्यक्रम में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं, उनसे कहता हूं नाराज होकर के जाना हो चले जाना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आए हो, हृदय में स्थान है, सम्मान है, मगर मेरा आग्रह है, अनुरोध है, चेतावनी है कि अपनी शक्ति लगाओ इस देश को नशा मुक्त करने में। अन्यथा ये राजसत्ताएं नहीं बचेंगी। समाज जाग रहा है, क्योंकि समाज को सुधारने का और कोई मार्ग नहीं है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं महसूस करता हूं, मैंने 2500 साल भारतीय जनता पार्टी को बराबर अपना पूर्ण समर्थन दिया। कुछ अलग अलग स्थानों पर व्यक्ति विशेष के आधार पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी समर्थन दिया, अनेकों लोगों को जिताया समर्थन देके। अनेकों सीटों पर हमारी सामर्थ्य कार्यकर्ताओं की, जहां आज करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कि हम भले अपनी सीट निकाल सके या नहीं निकाल सकें, मगर हमारे वोटों से हम किसी की हार जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे अनेक लोगों को सफलता दिलाई गई, आशीर्वाद के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से। मगर अधिकांशतया जिस तरह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ होती है, चाहे जितने समय तक उसको पुंगड़ी में डाल करके रख लो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। बहुत राजनेताओं को मैंने आजमाया, उनको सहयोग किया, मगर जीतने के बाद कुछ समय बाद उनका वही रवैया हो जाता है। मैं इस बात को महसूस करता हूं, और महसूस ही नहीं करता, मेरा आशीर्वाद उन विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है कि देश में कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रवादी ताकतों की सत्ताएं रहनी चाहिए, आवश्यक है। क्योंकि आज
आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ समाज में दिया, यदि वह विचारधारा 10-20 साल और चलती तो देश कई टुकड़ों में बंट जाता। कोरोना काल जैसा माहौल जब आया, शायद सत्ताएं उनके हाथ में होती तो हमारा भी हाल पाकिस्तान के जैसा होता। मैं भारतीय जनता पार्टी की हर व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हूं, मगर वह पार्टी मेरे सबसे नजदीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है। बस कार्य करने के कुछ तरीके गलत हो सकते हैं, या कार्य करने के तरीके में बहुत ढीलापन है। एक एक पल का उपयोग करना चाहिए, दिन रात का करना चाहिए, एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। सत्ताएं आती जाती रहती हैं। अगर सत्ताएं हमें मिली हैं तो हम मानवता के कल्याण के लिए नित्य प्रति नए निर्णय करें, जिससे मानवता का कल्याण होता जाए। और यदि हम सही निर्णय करेंगे मानवता के हित में, तो ऐसा करने वाली किसी सरकारों को कोई डिगा नहीं सकता। मैं इस मंच से स्वीकार करता हूं कि आजादी के बाद वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक के अन्य प्रधानमंत्रियों से कहीं गुना ज्यादा श्रेष्ठ हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं हर मंचों से स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं कहता हूं इस धरती पर मुझसे ज्यादा बड़ा हितैषी उनका और कोई दूसरा नहीं है। मगर जहां कमियां होती हैं पुरजोर आवाज भी उठाता हूं। ये सब चेतनाएं हैं, इनको एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए, एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। हम जनसंख्या पे नियंत्रण लगाएं, समाज को नशा मुक्त करें, पहले यह कार्य करना चाहिए। नहीं चाहिए सरकार की अनुदानों को। समाज परिश्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वह अपने घर को सही तरीके से खुशहाल रख सकता है। यदि उसको द्वारा जो आप लोग जहर भेज रहे हो उसे बंद करा दो। सबसे ज्यादा अगर आज पहले नंबर पे काम करने की जरूरत है, कोई राष्ट्र हित के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसे नशा मुक्त करना चाहिए। देश में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैंने हमेशा केंद्र सरकार के जहां आवश्यक हुई जो भी अच्छे कार्य किए गए हैं, हमारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भक्ति मानव कल्याण संगठन, मेरी विचारधारा उस हर अच्छे कार्य का समर्थन किया है। मगर जो नहीं हो पाता उसका हर मंचों से पुरजोर आवाज उठाता हूं, क्योंकि मेरा धर्म कहता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।